अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी बूट पाइपिंग लगाने का बहुत ही आसान तरीका। अगर आप बिगनर्स भी हैं तो आप इस मेथड से इजीली बूट पाइपिंग लगा सकेंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, ये आपकी जो शर्ट की फ्रंट साइड है, यहाँ पे लंबाई के रूप मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है और चौड़ाई के रूप जो है मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया है। ठीक है, इस तरह से मीडियम साइज़ में अगर आप बना रहे हैं तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉर्नर में मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है और अब मैं गले की इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद अगर तो आपने बैन अटैच करना है तो आपने इस कपड़े को अभी ज़ाया नहीं करना, ये बाद में हमें यूज़ होगा। उसके बाद एक बुकरम का पीस ले लेंगे। इसकी लंबाई जो है वो आप अपनी स्लिट के अकॉर्डिंग, और चौड़ाई जो है वो मैंने 2 इंच रखी है। लंबाई यहाँ पे मैंने तो 11 इंच ली है और चौड़ाई जो इस बुकरम की वो मैंने 2 इंच ली है। अब इसके ऊपर ना 1 इंच का यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी और लंबाई के रुख 2.5 इंच का निशान लगा के तो एक वी शेप जो है वो ड्रा कर लेंगे कुछ इस तरह से। वी शेप ड्रा करने के बाद अब आपने आउटलाइन जितनी अपनी गले की देनी है, जितना आपने मार्जिन रखना है उतना रख के तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हाँ जी, यहाँ पे कटिंग हमारी हो चुकी है ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब हम इसको चिपकाएंगे। सेंटर से भी आप इसको कट कर लिया करें, इससे ना आपको चिपकाने में बहुत आसानी हो जाती है कि आपका कमीज़ का सेंटर और ये बुकरम का सेंटर जो ना वो मैच इजीली हो जाता है। तो इस तरह से अब हम इसको रखेंगे। ये देखें, सेंटर को सेंटर के साथ मिला के तो इसको हम अच्छे से चिपका लेंगे। ये बूट पाइपिंग की जो फिनिशिंग है ना वो इसी में ही आती है कि आपने कपड़े को कितने बुकरम के ऊपर बुकरम को आपने कितने अच्छे तरीके से चिपकाया हुआ है। तो इस तरह से बिल्कुल साथ साथ से हम कपड़े को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके और अब यहाँ पे हमने तिरछे कट लगाने हैं। तो वो आप देखें किस तरह से मैं तिरछे कट लगाती हूँ। बिल्कुल इस मेथड को फॉलो करेंगे ना तो बिल्कुल इक्वल आपके कट लगेंगे। इस तरह से रख के कपड़े को तो तिरछा आपने कट लगाना है इस तरह से। अब ये नीचे जो हमने कट लगाया है इसको भी एक दफ़ा प्रेस की हेल्प से अच्छी तरह से चिपका लें। अब इसको, ये मैंने दूसरा बुकरम यूज़ किया है। अगर आप ज़ीरो का बुकरम यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा आपकी जो है ना फिनिशिंग के साथ बनेगा, क्योंकि वो बड़े अच्छे से चिपक जाता है बुकरम कपड़े के ऊपर। तो इस तरह से इस कपड़े को जो है नीचे की तरफ आपने टर्न करके तो इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। अच्छा जी, इसको प्रेस करने के बाद अब हमने क्या काम करना है कि एक ये मैंने स्ट्रिप ली है। तो इसकी लंबाई जो है, लंबाई आपने अपनी स्लिट के अकॉर्डिंग रखनी है। स्लिट से तकरीबन 1.5 इंच आपने कपड़े को ज़ायद रख के तो कटिंग कर लेना है इस तरह से। और चौड़ाई जो है वो मैंने इसकी 2 इंच ली है। अब आपने अब अपना जो जिस कपड़े से आपने करनी है ना मगज़ी तैयार करनी है, उसका उसकी सीधी साइड और कमीज़ की सीधी साइड एक दूसरे को फेस करें, मीन्स आमने सामने हो। तो इस तरह से रख के आपने सिलाई लगानी है। यहाँ पे मैं एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ, तो आप इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एक पैर की अगर सिलाई लगाएंगे तो वो बिल्कुल तकरीबन नॉर्मल साइज़ आता है उसमें बूट पाइपिंग का। कुछ इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। एक साइड से ना हम सिलाई ऊपर वाली साइड से स्टार्ट करके तो नीचे वाली साइड की तरफ आएंगे और दूसरी साइड से हम नीचे वाली साइड से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं ये देखें, इसी तरह से बिल्कुल आपने सिलाई लगानी है। और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका कपड़ा आप यूज़ करें नीचे मगज़ी के लिए, वो आपका
ज़ायद हो, मसलन तकरीबन मैंने जिस तरह से 1.5 इंच ज़ायद रखा था ना कपड़ा, इस तरह से आपने भी कपड़े को ज़ायद रखना है, बिल्कुल इसके जितना नहीं आपने रखना, क्योंकि फिर बाद में उसने फोल्ड भी होना है। अब इस सिलाई को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे और इसको पक्का करेंगे। पक्का करने के बाद अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से, जिस तरह से वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल आपने भी अपनी सिलाई इसी तरह से लगानी है। नीचे से अब धागे को कट कर लेंगे। अब ये जो दूसरी स्ट्रिप है ना, ये नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 1.5 इंच हमने नीचे इसको रख दिया है, और जिस तरह वहाँ दूसरी साइड से हमने सिलाई एंड की है, बिल्कुल उसी उसके सामने से ही आपने सिलाई को इस तरह से स्टार्ट करना है, और एक पैर की ही सिलाई आपने लगा के तो उसको ऊपर की तरफ ले जाना है। अगर अच्छा यहाँ पे ये जो मैंने कट लगा के तो कपड़े को प्रेस की हेल्प से नीचे किया था ना, अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू हो या यूएचयू हो, तो अगर आप वो भी लगा ले तो फिर भी आपके ये जो ना, ये बार बार ऊपर की तरफ नहीं आएगा, तो बड़ी फिनिशिंग के साथ और आसानी से आपकी जो है ना बोट पाइपिंग जो है बन के रेडी हो सकती है। तो इस तरह से अपनी पूरी स्लिट में हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसको टर्न करेंगे, और जितनी आपको चौड़ी पाइपिंग चाहिए उतनी आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग इसको प्रेस की हेल्प से भी कर लेते हैं, और एक सिलाई लगाने के लिए कि यहाँ पे डबल सिलाई ना हो जाए। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप इसको सिलाई से ही सिक्योर करें। तो सिलाई लगा लें इसको। फिर जब दोबारा इसके नीचे हम कपड़ा रख के तो इसको गले को बंद करेंगे ना, तो वो फिर आसानी से आपकी सिलाई लग जाएगी। तो इस तरह से आप अपने फिंगर्स की हेल्प से इक्वल इसको कर सकते हैं स्लिट की पाइपिंग को, और सिलाई जो है वो लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। देखें जिस तरह से वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल सेम इस तरह से ही आसानी से लग जाती है। जस्ट आपने थोड़ा सा इसको एक दफ़ा रफ पे ज़रूर ट्राई करना है, और उसके बाद नीट पे बनाइएगा, तो इंशाल्लाह से आपकी पाइपिंग भी अच्छे से लग जाएगी, और ये जो है ना नीटली भी आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें ये नीचे वाला जो कपड़ा है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएगा, लेकिन आपने इसको अगर ये देखें, अगर आपने इसको ग्लू की हेल्प से या फैब्रिक ग्लू या यूएचयू की हेल्प से अगर आपने इसको सिक्योर पहले नीचे की तरफ कर लेंगे ना, तो फिर ये आपको कपड़ा बिल्कुल भी ऊपर की तरफ नहीं आएगा। कुछ इस तरह से ये देखें, अगर ये ज़्यादा ऊपर की तरफ आ रहा है तो आप इसको किसी नीडल की हेल्प से भी नीचे की तरफ करके तो अच्छे से इस यहाँ पे जल्दी नहीं करनी किसी चीज़ की। आपने अपने काम की नीटनेस भी देखनी होती है, और जिस तरह से आपको इजी लगे आप काम को कर लिया करें, क्योंकि देखने में काम और होता है, जब आप इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो वो फिर आपको अगर कुछ इस तरह का कोई इशू आ भी जाता है तो इस तरह से आप सिक्योर कर लिया करें, अपने लिए आसानी पैदा करें, और काम को बिल्कुल एक दफ़ा जो भी गला देखें उसको रफ पे ज़रूर ट्राई किया करें, और उसके बाद नीट पे बनाया करें, तो फिर वो इजीली आपसे बन जाएगा। तो देखें इस तरह से मैंने भी इसको नीडल की हेल्प से ही थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके तो इसको मैं अब टर्न करके दूसरी साइड पे ले आई हूँ। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी सिलाई जिस तरह से हमने लगाई है, इसी तरह से हम इस सिलाई को भी लगा के तो कंप्लीट ऊपर की तरफ ले जाएंगे। आप अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी पाइपिंग जो है ना वो इक्वली आए। वैसे तो अगर आपने जब पहली सिलाई लगाते हैं एक पैर की सिलाई लगाई होगी तो फिर ये ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो जिस तरह से पूरी स्लिट में मगज़ी जो है वो आप लगा सकते हैं इस तरह से।
हाँ जी, यहाँ पे पाइपिंग लग चुकी है और इसको अब अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद अब इसकी बटन टेक नीचे वाला जो कपड़ा जिस गले को बंद करने के लिए, तो ऊपर से शोल्डर से नीचे की तरफ जो है वो देख लेंगे आपने कितना कपड़ा रखना है। गले को खुला रखना है। वैसे नॉर्मली जो है ना वो हम 7.5 इंच लेते हैं। इस तरह से फोल्ड करके ये देखें, बैक साइड से भी ये बड़ी फिनिशिंग के साथ जो है ना गला बन जाता है। यहाँ पे आप तुरपाई कर सकते हैं या सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तो सिलाई लगाई थी। आप अगर तुरपाई भी करना चाहें तो इसको कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके तुरपाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने बटन टेक ली है। तो बटन टेक आप अपने अकॉर्डिंग बना लें। मैंने तकरीबन 2 इंच कपड़े की चौड़ाई लेके और लंबाई अपनी स्लिट के अकॉर्डिंग ऊपर से नीचे मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया था। शोल्डर से नीचे 7.5 इंच पे रख के तो ये स्लिट मैंने लगाना स्टार्ट की थी नीचे वाली। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो फाइनल लुक